60 और 70 के दशक में एक हीरो हुआ करता था, नाम था शशि कपूर। शशि कपूर वो स्टार थे जिनकी स्माइल और स्टाइल पर लाखों लड़कियां फिदा हो जाती थी। अगर शशि कपूर सामने आ जाए तो कई एक्टर ठीक से अपने डायलॉग तक नहीं बोल पाते थे। शशि कपूर बॉलीवुड की फर्स्ट फैमिली से संबंध रखते थे। कोलकाता में 18 मार्च 1938 में इनका जन्म हुआ था। इनका असली नाम था बलबीर कपूर, लेकिन माँ को यह नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए प्यार से उन्हें शशि कहकर बुलाती थी और यही नाम पूरी दुनिया में शशि कपूर के नाम से फेमस हुआ। शशि कपूर ने फिल्म आग, आवारा और दाना पानी से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम शुरू किया। 1961 में आई फिल्म धर्मपुत्र से उन्होंने डेब्यू किया। इसके बाद उन्होंने एक से एक हिट फिल्में दी। उनकी हिट फिल्मों में दीवार, त्रिशूल, जब जब फूल खिले, आग ले लग जा, शान और कभी कभी हैं। सिनेमा की इतनी हिट फिल्में देने के बाद एक वक्त ऐसा आया जब शशि कपूर के कैरियर को ग्रहण लग गया। 60 के दशक में उन्हें काम मिलना बिल्कुल बंद हो गया। फिल्मों में काम न मिलने की वजह से वो पूरी तरह से निराश हो गई, लेकिन उनको अपना घर तो चलाना ही था, इसके लिए पैसों की ज़रूरत थी। तो ऐसे में शशि कपूर ने अपनी पसंदीदा स्पोर्ट्स कार बेचनी पड़ी। इसके अलावा कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पत्नी जेनिफर कैंडल के गहने और सामान भी बेचना पड़ा था। इस बात का जिक्र शशि कपूर के बेटे कुणाल ने खुद एक इंटरव्यू में किया था। इतनी मुश्किलें देखने के बाद 70 के दशक में शशि कपूर का फिर से समय आया और वो एक चमकते हुए सितारे के रूप में उभर कर नजर आए। उनकी चमक ऐसी थी कि सभी सितारे फीके लगने लगे। आज भी शशि कपूर की फिल्मों के कई दीवाने हैं। अब बात करते हैं शशि कपूर से जुड़ी कुछ पर्सनल बातें। बात 1937 के आसपास की है। पृथ्वीराज कपूर इंपीरियल फिल्म कंपनी की फिल्मों में बतौर सपोर्टिंग आर्टिस्ट काम कर रहे थे। साथ में खुद को हीरो के रूप में स्थापित करने के लिए भी काफ़ी प्रयास कर रहे थे। इसी वक्त उनकी पत्नी राम सरनी प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट की बात सुनते ही वो काफ़ी दुखी हो गई। दरअसल इससे पहले उनकी संतान राज कपूर और शम्मी कपूर 2 बच्चे थे। वो तीसरे बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी। ऐसे में उन्होंने एबॉर्शन की भी कोशिश की। कई बार वो साइकिल से गिर जाती तो कई बार सीढ़ियों से गिर जाती, कई बार जानबूझकर रस्सा कूदने लगती। इन तमाम कोशिशों के भी नाकाम होने के बाद भी शशि कपूर का जन्म हुआ। तो ऐसे थे हमारे शशि कपूर। कहते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में शशि कपूर एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने ना तो अपनी पत्नी से पहले और ना अपनी पत्नी के बाद किसी और को अपनी ज़िंदगी में आने दिया। यह ओनली एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने सच्चा प्यार किया। अपनी पत्नी के मर जाने के बाद इन्होंने काफ़ी साल तन्हा गुजारे, लेकिन किसी को अपने जीवन में एंटर नहीं होने दिया। इनकी लव लाइफ, जेनिफर कैंडल और इनके प्यार की कहानी भी बड़ी ही अद्भुत है। इस कहानी के बारे में हम आपको अगले किसी एपिसोड में बताएंगे। अब आपको बताते हैं कि कैसे अपने पत्नी के मर जाने के बाद उन्होंने तन्हा जीवन गुजारा और कैसे वे अंदर से बिल्कुल टूट गए। दरअसल जब उनको पता चला कि उनकी पत्नी को कैंसर है तो वो अंदर से बिल्कुल टूट गई। उनकी पत्नी ने अपनी इच्छा जाहिर की कि वह अपने आखिरी पल अपने ब्रिटेन वाले घर में अपने माता पिता के साथ बिताना चाहती है। शशि कपूर ने जेनिफर का खूब इलाज कराया, लेकिन वो ठीक ना हो सकी। 1 साल बाद यानी 1984 में जेनिफर का निधन हो गया। शशि कपूर के बेटे कुणाल कपूर ने अपनी बायोग्राफी में बताया कि उन्होंने पहली बार अपने पिता को रोते हुए देखा था। उन्होंने बताया कि जेनिफर की मौत के बाद उनके पिता अकेले रहने लगे। वो किसी से बात नहीं करते थे। वो काफ़ी डिप्रेशन में चली गए थे। उन्होंने अपनी सेहत का ध्यान रखना बिल्कुल ही बंद कर दिया था, ना ही वो ज़्यादा किसी से बात करते थे। उनके शरीर पर इसका बहुत ज़्यादा असर हो रहा था। उनकी तबीयत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। पत्नी की मौत का सदमा शशि कपूर के लिए झेलना काफ़ी मुश्किल हो गया। कहा जाता है कि जेनिफर की मौत के बाद शशि ने खुद को आइसोलेट कर लिया था। वो अपना ध्यान नहीं रखते थे। एक बार जब शशि कपूर गोवा गए और समंदर के बीच जाकर खूब चिल्लाते हुए जोर जोर से रोए, तब उन्होंने अपनी पत्नी के दर्द
ब्याह किया। शशि कपूर ने अपनी पत्नी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की, क्योंकि उनके मरने के बाद उन्होंने किसी और को अपना लाइफ पार्टनर नहीं बनाया, ताउम्र बिना शादी किए गुजारी।